हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं इंडिया का एक नया टफ स्टैंड जो अब इंडिया की सरकार ने अपनाया है विथ रिस्पेक्ट टू अमेरिका। अभी तक फ्रेंड्स आपको पता है कि बहुत लोग कह रहे थे कि इंडिया जो है वो शांत है, इंडिया ने अमेरिका के इस बुलिंग के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है। लेकिन इंडिया जो है फ्रेंड्स, एज यूजुअल मिस्टर जयशंकर के पॉलिसी के हिसाब से सही समय का इंतजार करना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश के साथ भी हमने कई समय से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जब दिया तो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को ही बंद कर दिया, जिससे आज बांग्लादेश में जो क्राइसिस है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट बढ़ रहा है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत का जो अमेरिका के प्रति पॉलिसी रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ एग्रेशन के बाद भारत शांत पड़ा था। भारत ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा था, बिकॉज उस समय ट्रंप रिसेंटली चुन के आए थे और उनके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी थी और वो काफी ज्यादा जोश से भरे थे और उनको कोई बोल के फायदा भी नहीं था, बिकॉज वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने रिसेंटली कहा कि दैट कंट्रीज आर लिकिंग माई बीप, और इस तरीके के जो उनका ओपिनियन रहा है उसकी वजह से अमेरिका का आज एक बहुत बड़ा एक्सपोज तो हुआ है। तो आज इस सेशन में हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि भारत के पॉलिसी में पिछले 2 दिन में किस तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज आया और पहली बार भारत ने काफी एग्रेसिवली अमेरिका के इस प्रैक्टिस को काउंटर किया है। बट उसमें जाने के पहले एक चीज आप देख सकते हैं कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेके जो बातचीत है वो अभी भी कंटिन्यू है। और इनफैक्ट अब ये कहा गया है कि अगले 3 महीने के अंदर, क्योंकि 90 दिन का पॉज डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, तो अब इंडिया और यूएस ने एग्रीमेंट कर लिया है कि 3 महीने के अंदर जो भी हमारा एक अर्ली हार्वेस्ट डील है, मतलब ट्रेड एग्रीमेंट के पहले जो एक बेसिक फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट है, उसका ढांचा तैयार हो जाएगा, सो दैट इस साल के एंड तक दोनों कंट्री के बीच में एक फुल एंड फाइनल म्यूचुअली बेनिफिशियरी एग्रीमेंट होगा आज। अब ये देखिए फ्रेंड्स, क्या आ रहा है न्यूज की टैरिफ टेंशन के बाद पीयूष गोयल ने कहा है कि इंडिया डज नॉट नेगोशिएट एट गन पॉइंट। 12 अप्रैल का फ्रेंड्स ये न्यूज है। अब ये पहला ऐसा स्टेटमेंट है किसी भारत के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर की तरफ से जिन्होंने क्लियर कट यूएस को मैसेज दिया है कि इस तरीके से धमकी में हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है भारत के पॉलिसी में। जहां तक भारत स्ट्रेटेजिक पेशेंस का पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा था, नाउ इट हैज शिफ्टेड इट्स गियर टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक एग्रेशन। तो भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी का ये स्टेटमेंट आना ये बहुत कुछ बताता है। फ्रेंड्स देखिए न्यूज क्या है, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत इस समय बहुत ही एक्टिवली नेगोशिएट कर रहा है ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि भारत को आप प्रेशर में डाल के किसी तरीके से जल्दबाजी में कोई डिसीजन करवा लो। तो ये इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल ने क्लियर कर दिया कि इंडिया वुड नॉट बी प्रेशर्ड इनटू हेस्टी डिसीजंस। कोई जल्दबाजी डिसीजन हम लोग नहीं लेंगे और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सुप्रीम होने वाला है किसी भी तरीके के डील में। तो ये इंडिया ने अब अमेरिका को क्लियर कर दिया है कि आप इस तरीके से जो बर्ताव किए हैं उससे ये कोई गारंटी नहीं है कि हम जो है जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन ले और अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही कॉम्प्रोमाइज कर दें। पीयूष गोयल जी ने ये कहा कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है, प्रोबेबली हम दोनों का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो जल्द होने जा रहा है। इट इज प्रोग्रेसिंग स्टेडली एंड कंस्ट्रक्टिवली विथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और इसकी वजह से आने वाले समय में दोनों कंट्री के बीच में जो ग्रोथ पार्टनरशिप है, इनोवेशन रिलेटेड पार्टनरशिप है और इक्वालिटी के बेसिस पे पार्टनरशिप है, ये और ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन इसी बीच में मिनिस्टर ने बहुत ही ज्यादा टफ स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि वी डू नॉट नेगोशिएट एट गन पॉइंट। जो डिसीजन है उसको हम किसी भी तरीके से हड़बड़ा के नहीं लेंगे अगर वो भारत की इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। सो एक बात क्लियर है कि इंडिया इस तरीके से जो अमेरिका को कह रहा है, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि एग्रीकल्चर में जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, जो एग्रीकल्चर को लेके जो अमेरिका हमेशा से इंडिया को फोर्स करता है, चाहे वो डब्ल्यूटीओ में हो, कि आप अपने मार्केट को ओपन करिए सो दैट एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेड को बढ़ाया जाए। तो एग्रीकल्चर में अगर इस तरीके का इंडिया झुक के प्रेशर में आकर अपने टैरिफ को हटा देता तो इंडिया के
फार्मर्स जो हैं वो बहुत बड़े क्राइसिस में आते हैं, बिकॉज इंडिया में अभी भी 46% पीपल एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और आप जान के हैरान हो जाएगा यूएस में मात्र 1% ही किसान हैं, बाकी सभी लोग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर में हैं। फिर पीयूष गोयल जी ने यह भी कहा कि इंडिया और यूएस के बीच में जो भी बातचीत होगा वो इंडिया फर्स्ट अप्रोच से होगा। जैसे आपके लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, इंडिया के लिए भी हमारा विजन है विकसित भारत 2047, और इसी कॉन्टेक्स्ट में कोई भी फर्दर नेगोशिएशन दोनों कंट्री के बीच में होंगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कहीं कहीं पीयूष गोयल जी के अलावा एस जयशंकर जी के द्वारा भी, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। पर आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ हम आपके सामने लेके आए हैं। ये सारे पीडीएफ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये पीडीएफ्स आपको इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर ऑफलाइन सेंटर। अब देखिए, इसके अलावा सेम 12 अप्रैल को जब पीयूष गोयल जी का समिट था, उसमें उन्होंने अमेरिका के बारे में तो कहा, लेकिन चाइना के बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिसी शिफ्ट भारत का चाइना के प्रति नहीं आने वाला है। इनफैक्ट आपको पता है फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले पीयूष गोयल जी ने कहा था कि अमेरिका को ब्लेम कम करने से ज्यादा फायदा यह है चाइना को ब्लेम करना, बिकॉज चाइना ने इसी ग्लोबलाइजेशन को गलत तरीके से यूज करके इंडिया जैसे कंट्री के ग्रोथ को खाकर अपने ग्रोथ को इंश्योर किया है। तो इंडिया जो है वो चाइना के इस ऑफर को सीधे तौर पर डिक्लाइन करने जा रही है, बिकॉज चाइना जिस तरीके से आज अमेरिका का प्रेशर झेल रहा है, चाइना ने रिसेंटली कहा था कि इंडिया चाइना को मिलकर काम करना चाहिए, द एलिफेंट एंड ड्रैगन शुड डांस ईच अदर। लेकिन पीयूष गोयल जी ने कहा है कि ठीक है आप मजबूर हैं, बट इसका यह मतलब नहीं अगेन हम जल्दबाजी में कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए अपने लॉन्ग टर्म विकसित भारत के सपने को कॉम्प्रोमाइज करें। इसलिए चाइना के साथ जो बिजनेस है वो एज यूजुअल नहीं होगा। और यही नहीं, पीयूष गोयल इसके आगे जाकर यूरोपियन यूनियन को भी उन्होंने काफी ज्यादा बातें कही। उन्होंने कहा कि आप जो ये नॉन ट्रेड बैरियर्स लगा रहे हो, और फ्रेंड्स आपको पता है नॉन ट्रेड बैरियर्स का मतलब यहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में पीयूष गोयल जी ने टारगेट कहा है कि यूरोपियन यूनियन तो बहुत चालाक है, वो कहता है कि आप अपने सामान को 0% टैरिफ पे भेज सकते हैं, लेकिन फिर वो देखता है कि इस पर्टिकुलर सामान को बनाने के लिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कितना एमिट किया और हम कार्बन टैक्स लगाएंगे। तो ये एक तरीके का नॉन ट्रेड बैरियर है। इसके बारे में भी, इस हिपोक्रेसी के बारे में भी पीयूष गोयल जी ने क्लियर कट शब्दों में कहा कि ये आपको जल्द ही बंद करना चाहिए, नहीं तो किसी भी तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा दोनों कंट्री के बीच में। और अब ये सब जो भी चल रहा है ये भारत का कोई नया पॉलिसी स्टैंड नहीं। इनफैक्ट 2021 में एस जयशंकर जी ने ये क्लियर कट शब्दों में कहा था कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो आज काफी नए फेज से जा रहा है। पिछले ग्लोबलाइजेशन में भारत को बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ा, बिकॉज चाइना जैसे कंट्रीज ने फायदा उठाया। इसलिए उन्होंने कहा कि पास्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया के प्रति बहुत ज्यादा टफ था, इंडिया के प्रति बहुत ज्यादा लॉसफुल था। लेकिन अब एस जयशंकर जी ने वहां पे क्लियर कहा था कि जो न्यू फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जहां आ रहे हैं वहां पे इंडिया फर्स्ट अप्रोच होगा। और देख लीजिए, इसलिए पहले की तरह इंडिया किसी के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहा, बिकॉज ये कंट्रीज आते हैं हमारे गुड्स, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज गोइंग टू बिकम द कंजम्पशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो जब इंडिया में इतना बड़ा कंजम्पशन है तो ये लोग आते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, लेकिन जब बात आती है ह्यूमन टू ह्यूमन एक्सचेंज, क्या हमारे लोग वहां पे जाके काम कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा, क्या आप अगर हमारे मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो क्या आप हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे सो दैट जॉब क्रिएशन होगा। तो इसलिए अब देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो किसी भी तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करता है। इनफैक्ट ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ देखा अपने इंडिया ने कैसे हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा, जहां पे ईएफटीए कंट्रीज को कहा ठीक है आप आइए हमारे मार्केट को यूज करिए, लेकिन आपको आने वाले 15 साल में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। सो दिस इज द न्यू फेज ऑफ इंडिया इन ग्लोबलाइजेशन। लेकिन एक बात क्लियर है कि जिस तरीके का स्टेटमेंट पीयूष गोयल जी की तरफ से आया है ये सही समय पे आया है। अगर इसके पहले कहते तो बात कुछ और बिगड़ सकता था, लेकिन अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप खुद परेशान है। 90 दिन का पॉज करना ये कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, ये अमेरिका की मजबूरी है। लॉस एंजलिस में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कल, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप के इस इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट के बारे में कहा गया। इलॉन मस्क के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया कि ये दोनों मिलकर
के पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसे अमेरिका इज सेट टू लूज इट्स ऑल टाइम फ्रेंड्स। तो आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़े से ठंडे पड़ रहे हैं, प्रेशर में आए हैं, और अब इंडिया ने सोचा है कि चलिए क्लियर कट कर देते हैं, रेड लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं कि आप हमें गन पॉइंट पे रह के हमें किसी तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करवा सकते हो। सो दैट्स एक्सीलेंट न्यूज विच इज कमिंग फ्रॉम द पीयूष गोयल जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर इशू के बारे में, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।